हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 13 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने आ रहा हूं इफ फंक्शन क्या होता है और ये किसके अंडर आता है, लॉजिकल फंक्शन। करेक्ट। जिन्होंने भी मेरी सीरीज देखी होगी, वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया होगा कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन में क्या क्या हम कॉमनली ज्यादा यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया होगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं लॉजिकल फंक्शन, तर्क शक्ति वाले फंक्शन। अगर हिंदी में इसको आप डिफाइन करोगे तो ऐसे बोलोगे आप, इन फंक्शन का उपयोग कंडीशंस के आधार पर आउटपुट देने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे इफ। डिस्क्रिप्शन कंडीशन चेक करता है। आप चलते हैं पावर बीआई में। आप देख सकते हैं मैं पावर बीआई में आ गया। ये देखिएगा मेरे पास होम पेज है, ये टेबल है मेरे पास। अगर आपको ये वाली टेबल चाहिए होगी प्रैक्टिस के लिए तो इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इफ फंक्शन। करेक्ट। अब इफ के लिए एक काम करता हूं, मैं कॉलम एक ऐड करता हूं और कॉलम ऐड करने के लिए इस पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू कॉलम ऐड कर देता हूं। करेक्ट। ऐड किया आपने, ध्यान से देखिए। एक काम करता हूं, मैं नाम देता हूं इफ डेक्स। अब आपको दिख रहा है यहां पर, मान लीजिए इफ कंडीशन लगाते हैं आप। सबसे पहले पूछ रहा है कि लॉजिक। अब लॉजिक किसमें देना है आपने, क्वांटिटी फील्ड है आपके पास, क्यू यू ए। ये देखिए क्वांटिटी आ गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट। क्वांटिटी आपने सेलेक्ट किया। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, आप सभी को मालूम होगा, और ये इज इक्वल टू है। इस बार हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ये हर रो में जाएगा और हर रो को कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए 5 पुट करते हैं। अगर 5 से बड़ी है, ट्रू में क्या कंडीशन रखना चाहते हैं आप, मान लीजिए इसको हाई कर दीजिएगा। अब फॉल्स में क्या रखना चाहते हैं, लो कर दीजिएगा। काम आपका ओवर। बस आपने इतना ही करना है। इंटर हिट कीजिएगा। अब क्या आएगा आप देखिएगा, जहां जहां पर क्वांटिटी 5 एंड अबव है उसको वो हाई कर दिया उसने, और जहां जहां पर क्वांटिटी 5 से नीचे है उसको लो कर दिया। समझ लिया आपने, क्योंकि आपने यहाँ पर न्यू कॉलम इंसर्ट किया है। अब न्यू कॉलम क्या करता है मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ये हर रो में जाएगा और कैलकुलेट करके देगा, इसीलिए उसने हर रो में जा रहा है और कैलकुलेट करके दे रहा है। अब काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसको आपने ऐड कॉलम यानी कि न्यू कॉलम इंसर्ट करके हमें समझाया। अगर हम इसे मेजर में कैलकुलेट करें तो, लेकिन मेजर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मेजर जो होता है उसके साथ आपको एक एग्रीगेशन फंक्शन जैसे सम होता, काउंट, मैक्स, मिन, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके इफ काम करेगा। इफ बेसिकली आप मेजर अगर लेट सपोज लेते हो तो जहां पर फिल्टर होते वो फिल्टर के अकॉर्डिंग डेटा चेंज करता रहता है। ठीक है। अगर आपने सोच लिया है तो मैं एक काम करता हूं, मैं मेजर भी क्रिएट करके देखता हूं। राइट क्लिक कीजिएगा, मेजर लेता हूं मैं इस बार। मेजर आपने लिया, इसका नाम आपने लिखा इफ डेक्स मेजर, ये आपने लिखा। अब जैसे ही मान लीजिए इफ आप लगाते हैं, ये तो आ गया डेक्स। अब मान लीजिए लॉजिक में आपने क्या देना है, क्वांटिटी है क्यू यू। ये देखिए क्वांटिटी आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो इफ होता है अगर आप मेजर लगाते हैं तो उसके साथ कोई एग्रीगेशन चाहिए या कोई दूसरा डेक्स फंक्शन आप दोगे तो काम करेगा। अब एग्रीगेशन में मान लीजिए यहाँ पर सम आप लगाते हैं, सम आप लगाते हैं। आप क्वांटिटी को सेलेक्ट कीजिएगा, ये देखिएगा क्वांटिटी आ गया। सिंगल अगर आप इफ लगाओगे तो काम नहीं करेगा, सम लगाओगे तो आ जाएगा। सम लगा लेते हैं, सम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। इसमें क्या करेगा, इन सारे रोज का सम करेगा, कंडीशन देगा। मान लीजिए कंडीशन आप देते हैं 10, 10 आपने दिया। अगर 10 से बड़ी है देन हाई, 10 से नीचे है उसको देना चाहते हैं लो। आपने इतना किया। इस समय ये आपने न्यू कॉलम से लिया, ये आपने मेजर से कैलकुलेट किया है। इंटर जैसे हिट करते हैं, ये देखिएगा एक मेजर क्रिएट हो गया होगा, लेकिन इसकी मेमोरी नहीं पावर बीआई लेगा।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपने एक न्यू कॉलम इंसर्ट किया था, यहाँ पर लॉजिक क्या दिया था 5। अब मान लीजिए बराबर कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। अब जैसे ही 10 करते हैं तो 10 क्या दिखाएगा, जहां जहां पर हर सेल में हर रो पे देखेगा, वो जहां पर 10 से ऊपर है उसको हाई कर देगा, 10 से नीचे उसको लो कर देगा। रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूं। हमारे पास टेबल है, एक काम कर लीजिएगा, टेबल आपने ले लिया, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूं, इसको हाइड कर देता हूं। टेबल में मान लीजिए सब कैटेगरीज है हमारे पास, सब कैटेगरी को आपने कॉलम में ऐड कर दिया। ये देखिएगा सब कैटेगरी ऐड आ गई। क्वांटिटी की बात हुई थी, क्वांटिटी को भी ऐड कर दीजिएगा। ये देखिएगा क्वांटिटी आ गई, इसमें आपको ऐड करना है, यहां पर एक काम कर लीजिएगा, ये आपने न्यू कॉलम से ऐड किया था, और इस इफ को भी ले लीजिएगा, ये आपने किया था मेजर से। एक काम करता हूं, जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग करता हूं। फॉर्मेटिंग आप सभी को मालूम होगी, करेक्ट। वैल्यूज में एक काम कर लीजिएगा, 15 कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। कॉलम हेडर को भी 15 साइज करते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा है, एक काम कर लीजिए, इसको भी हाइड कर दीजिएगा, इसको जरा छोटा कर दीजिए। अब आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास सब कैटेगरी है, ये क्वांटिटी है, ये इफ का डेक्स आपने न्यू कॉलम से लगाया है, ये मेजर से लगाया है। ये देखिएगा 10 दिया था, बिल्कुल सही काम कर रहा है। चेयर ये हाई है, ये हाई है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लो सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। लो और हाई, यहां पर आप अगर न्यू कॉलम से करते हैं तो यहां पर लो आपको डिनोट कर रहा है, यहां पर हाई कर रहा है। क्यों? अगर जिन्होंने भी पकड़ लिया होगा वो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। अलग अलग दिखा रहा है प्रिंटर्स में, करेक्ट। प्रिंटर पे आप जाइए, एक प्रिंटर को उसने लो लिया है, इसकी वैल्यूज कितनी है 7, बिल्कुल सही दिखा रहा है। चेक कर लीजिए दूसरा प्रिंटर कहां पर, ये देखिएगा एक और प्रिंटर यहां पर है, क्या वैल्यू है 8, इसको भी लो दिखा रहा है। तो अगर आप न्यू कॉलम से करोगे तो हर रो पे वो कैलकुलेट करके देगा, उस हिसाब से आउटपुट आपको दे देगा, करेक्ट। अब मेजर क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो टोटल सम ले लेगा। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, 8 + 7 कितना होता है 15। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 एंड अबव को हाई बताएगा, तो 15 तो इसलिए हाई आ रहा है वहां पर। अब आप समझ गए अच्छे से मेजर का क्या यूज होता है, और अगर आप डेक्स यूज करोगे इफ के साथ तो क्या मतलब होगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिल्टर में भी काम करेगा। लेट सपोज यहाँ पर कोई कैटेगरी का फिल्टर आप ऐड करते हैं, कैटेगरी आप सेलेक्ट करते रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज करता जाएगा, और आपको जो वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा वो सम दिखाएगा उनका। अगर मान लीजिए फोन्स आपके सामने 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं दिखेगा। सेम एट इज पाइवेट आप यूज करते होंगे, अगर एक्सेल से फेमिलियर होंगे तो देन उसमें वो यूनिक दिखाएगा आपको, ना कि डुप्लीकेट दिखाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर वो दिखा रहा है, करेक्ट। जो भी कैटेगरीज आप सेलेक्ट करोगे वो चेंज उसके अकॉर्डिंग होता जाएगा मेजर, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा कि इफ का लॉजिक क्या होता है, इफ आप पावर बीआई में कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।